शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तभी संत महात्मा फकीरों के करीब आकर के उनके वचन वाणियों को सुनने का अवसर मिला करता है। जिनके जीवन में सच्चे महापुरुष नहीं मिल पाते, उनका ये मानव जीवन धोखे में ही निकल जाता है। जब तक महापुरुष नहीं मिलते, जब तक सत्संग नहीं मिलता, तब तक हम आप इस बात की जानकारी नहीं कर पाते कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर हमको कहाँ जाना होगा, यह मनुष्य शरीर कितने दिन के लिए मिला है। जब ये शरीर हम लोगों को नहीं मिला था तो उसके पहले हम सब लोग कहाँ रहते थे। जब ये शरीर छूट जाएगा फिर हम लोगों को कहाँ जाना होगा। इन सभी बातों की जानकारी जब तक समय के सच्चे महापुरुष नहीं मिलते तब तक किसी को जानकारी नहीं हो पाती। जो सच्चे संत होते हैं वही महापुरुष इसका भेद बता पाते कि ये आत्मा कहाँ की रहने वाली है। यहाँ आने के बाद हम सब लोग इस देश में कैसे फंस गए, अपना सच्चा घर सच्चा देश कैसे छूट गया, इसकी जानकारी बगैर महापुरुष के मिले नहीं हो सकती। दुनिया में चाहे जितना हम आप गीता रामायण पढ़ लें, कुरान बाइबिल हम आप धार्मिक पुस्तकों को भी पढ़ लें, लेकिन पढ़ने से जानकारी नहीं हो सकती जब तक महापुरुष हम जीवों को सत्संग सुनाकर समझाने का प्रयास न करें, तब तक महापुरुषों की लिखी हुई वाणियाँ भी समझ में नहीं आती। इसलिए मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु का मिलना ये सौभाग्य का विषय होता है। जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं मिले, उनका ये मानव जीवन धोखे में जा रहा है। बहुत से प्रेमी भाई बहनों के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि हम तो भगवान देवी देवता की पूजा पाठ करते रहते हैं, फिर हमको महात्मा के पास जाने की क्या जरूरत है। अगर देवी देवता की पूजा पाठ हम आप कर भी रहे, तीर्थ व्रत गंगा जमुना में स्नान कर भी लिए, तब भी ये जीवन धोखे में ही जा रहा है। क्योंकि देवी देवता भगवान हम जीवों को इस काल माया के देश से नहीं निकाल सकते, यानी जन्मना और मरना नहीं छूट सकता। जैसे आज हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तब ये शरीर मुर्दा हो जाता है। उसके बाद कोई नाम भी नहीं लेता। आत्मा निकल गई तो लोग ये कहते हैं कि फला तो चले गए, यानी आत्मा के जाने के बाद नाम चला जाता है। फिर इस शरीर की कोई कदर और कीमत नहीं रहती है। आत्मा की वजह से ही नाम मान सम्मान होता है। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, पूज्य महाराज जी बराबर सुनाया करते हैं
कि हम सब लोग आत्मा है। ये आत्मा कर्म के बंधन में यहाँ फंसी हुई है। महात्मा ही इस आत्मा को कर्म के बंधन से छुड़ाने का काम करते हैं। जब महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा इस आत्मा को कर्म जाल से बचाने का रास्ता बता देते हैं। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने लगे तब तो हम जीवों का छुटकारा हो जाता है। अब ये देवी देवता भगवान तीर्थ व्रत जितने भी बनाए गए ये सब जीव को कर्म जाल में फंसाने के लिए, क्योंकि भगवान कर्म को माफ कर नहीं पाते। माफी का काम संतों का होता है और संतों का दरबार ही कर्मों की माफी का स्थान हुआ करता है। देखिए स्वामी जी महाराज ने जो मंदिर गुरु महाराज दादा गुरु की याद में बनाई, यानी अपने गुरु की याद में स्वामी जी महाराज ने मंदिर बनवाई। इस मंदिर की विशेषता है, इसमें गुनाहों की माफी होती। अगर कोई भी इंसान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आ जाए उनके गुनाह उसमें माफ होते हैं। गुनाहों की माफी भी होगी, देवता बरकत भी बांटते। अब ये लाभ गुरु महाराज हम जीवों को देने के लिए ही इस स्थान को तैयार किए, लेकिन बाद में लोग महात्माओं की नकल कर लेते हैं। अब जगह जगह मंदिर बनाकर लोग चाहे कि भाई वैसा मंदिर तो हमने भी बना दिया, तो महत्व कोई मंदिर का स्थान का नहीं होता, महत्व गुरु के वचन का होता है। महापुरुष की वाणी में जो संकल्प और शक्ति होती है वही शक्ति हमेशा काम करती है। जब तक महात्मा अपने वचन वाणी का उसमें संकल्प भरे रहते हैं तब तक वो काम करेगी। फिर प्रेमी भाई बहनों, अब हम आज इस पे ध्यान को दे नहीं पाते। अब हम आप ऐसे ही बाबा की तरफ फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा महात्मा के वचन का ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने जो जो बातें कही वह वचन उनके फलेंगे फूलेंगे, उनके बताए रास्ते पर लोग चलते रहेंगे तो जीवों का कल्याण हो जाएगा। मानव जीवन में महापुरुष का मिलना जरूरी क्यों होता है? अगर महात्मा न मिले तो हम लोग भी इस जीवन में जो अच्छा बुरा कर्म करते हैं इन कर्मों की माफी न हो पाती। लेकिन सौभाग्य हम प्रेमी भाई बहनों का है कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए। जाने अनजाने में जो भी कर्म हम लोगों ने किया महात्मा उस कर्मों की माफी करा देते हैं। लेकिन जब महात्मा मिल गए और रास्ता मिल गया, अगर उस बताए रास्ते पर हम आप नहीं चलेंगे तब फिर एक तरह से हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि ज्ञान अवस्था में आने के बाद अगर कोई कर्म कर देता है तो उसके गुनाह माफ नहीं होते। इसलिए स्वामी जी महाराज बराबर बताया करते थे कि आप सत्संग के वचन ध्यान से सुना करें। जब सत्संग के वचनों को हम आप ध्यान से सुनेंगे तब हम लोगों का बचाव हो जाएगा, वरना ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। आज हम सब लोग मनुष्य शरीर में हैं। जब शरीर का समय पूरा होगा कोई नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी हम लोगों को बचा नहीं पाएंगे, यानी आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाएगा, कर्म का हिसाब किया जाएगा, फिर हम लोगों को नर्क में 84 में डाल दिया जाएगा। कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया जाएगा। वहाँ कीड़े मकोड़े बनकर पेड़ पौधे बनकर हम सब लोग वहाँ भटकते रह जाएंगे। अब कभी कभी मन में ये भाव लोगों के आता है कि आखिर बाबा जी के पास मथुरा क्यों चले, बाबा जी हमको क्या दे देंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ कर भी रहे तो यहाँ भी हम आप धोखा खाते, क्योंकि महात्मा नहीं मिलेंगे तो कर्मों की माफी नहीं होगी और कर्म की सजा आज नहीं तो कल सबको भोगना पड़ेगा। महापुरुषों ने कर्म करने का, यानी हम प्रेमी भाई बहनों को जो अधिकार मिल गया
महापुरुष इस बात को बताया करते हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि आपको कर्म करने की आज़ादी है। आप चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, भगवान देवी देवता आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन महात्मा मना क्यों करते? स्वामी जी महाराज गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनने के लिए गुरु महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहे कि आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, आप मांस, मछली, अंडा, शराब, निंदा, आलोचना, हड़ताल, तोड़ फोड़ से अपने को बचा लेना। आप इन बुराइयों में कभी अपने को मत लगाना। अगर आप उस बुराई में लग गए तो ये जीवन आपका धोखे में जाएगा। अब देखिए, जब महात्मा हम लोगों के भले की बात कहते हैं तो हम सब लोग महात्मा की बात को नहीं मानते। मन धोखा दे देता है कि भाई हम बाबा जी के पास क्यों जाएं, उनकी बातें क्यों माने। हम तो ऐसे ही तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रहेंगे, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप किसी देवी देवता भगवान को, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को, अगर हम आप इनकी पूजा पाठ कर लिए, उनको ही गुरु मान करके सोच लिए कि भाई ये हमारा कल्याण कर देंगे, तो कभी ऐसा संभव नहीं। क्योंकि जब तक कर्म की माफ़ी नहीं होगी तब तक जीव यहाँ से जा नहीं सकता। जब इस मनुष्य शरीर का समय पूरा होता है, धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होता है। लेकिन महात्मा जीवन में अगर मिल गए तो हम जीवों के कर्म माफ हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा यही जीवन में मिलता है। महापुरुष मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, नामदान मिल गया, तो महात्मा कर्म को माफ कर देते। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे। रास्ते में एक नदी के किनारे मछुआरा मछली मार रहा था। मछलियों को मार करके वो बाहर पानी के फेंक देता था। बालू जल रहा था, दोपहर का समय, मछलियाँ तड़प तड़प करके अपना जान देती थी। पार्वती की निगाह पड़ गई। उन्होंने कहा, स्वामी आप इस मछुआरे को मना कर दीजिए, मछलियों को मार करके ये पानी के बाहर न फेंके। मछलियाँ तड़प करके अपना जान दे रही। भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, ये मछुआरा मछली मार रहा है, इसको मार दे दो। मेरा काम मना करने का नहीं है। अब आप चाहे जितना पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, मंदिर मस्जिद में कर लें, कोई देवी देवता भगवान आपसे नहीं कहेंगे कि आप मांस, मछली, अंडा, शराब आप मत खाओ पियो, आप बुरा काम मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो। ये कोई देवी देवता भगवान नहीं कहेंगे। ये तो महात्मा इसलिए कहते हैं कि महात्मा हम जीवों की भलाई चाहते। बाकी देवी देवता भगवान जीवों को कर्म जाल में फंसाना चाहते। काल भगवान ने देवी देवताओं को इसीलिए उन्होंने बनाया कि ये जीव इसी में फंसे रहेंगे तो महात्मा के पास नहीं जाएंगे, सच्चा सत्संग नहीं मिलेगा, सच्ची बात लोग नहीं जान पाएंगे, तो इसी कर्म के जाल में फंसे रहेंगे। ऐसे ही पूजा पाठ, तीर्थ व्रत करते करते समय निकल जाएगा। अब हम आप कुछ अच्छा कर्म भी करते हैं, कुछ बुरा कर्म भी करते हैं। अब देवी देवता भगवान वो कभी मना नहीं करेंगे। अब देखिए कितने लोग देवी देवता की पूजा पाठ करने वाले शराब भी पी लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, चोरी भी कर लिए, हिंसा भी कर लिए, अब किसी को धोखा भी दे दिए। तो अब हम आप ये सोच रहे हैं कि चलो हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे कर्म माफ हो जाएंगे। तो देवी देवता भगवान कर्म को माफ नहीं करते। पार्वती से भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती तुम चुपचाप चलो, जो ये कर्म कर रहा है इसको करने दो, मेरा काम मना करने का नहीं है, मैं इसको मना नहीं कर सकता। अब देखिए जब भगवान शंकर पार्वती चले गए, काफ़ी समय के बाद उधर से लोग लौट रहे थे तो उसी नदी के किनारे बालू का पूरा मैदान था। अब
अब उसमें एक ऊँट बेचारा बालू में गिरा हुआ था, हाथ पैर पटक रहा था, ऊँट से उठा नहीं जा रहा। तो उस समय भगवान शंकर और पार्वती आ रहे थे। पार्वती की निगाह नदी के किनारे फिर पड़ी तो उन्होंने ये देखा कि एक ऊँट बेचारा पड़ा, अब वो बालू में धंस रहा, हाथ पैर पटक रहा, उठा नहीं जा रहा। फिर पार्वती को दया आई, उन्होंने कहा स्वामी वो ऊँट बेचारा तड़प रहा है, लगता है कि पानी के बिना वो मरने वाला है, प्यास उसको लगी है, उठा नहीं जा रहा, आप उसके ऊपर दया कर दीजिए, कम से कम वो बेचारा उठ तो जाए। तो उस समय भगवान शंकर बोले पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं, तुम चुपचाप चलो। पार्वती जिद कर गई। उन्होंने कहा स्वामी जब उस दिन इसी नदी के किनारे मछुआरा मछली मार रहा था, मैंने कहा कि आप मना कर दीजिए तो आपने मना नहीं किया। आपने कहा मेरा काम मना करने का नहीं है, वो बुरा काम कर रहा था, जीव हिंसा कर रहा था, फिर भी आपने मना नहीं किया। आज ये ऊँट बेचारा इसी बालू में गिर करके तड़प रहा है, तो मैंने कहा आप इस पर दया कर दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मेरा काम दया करने का नहीं है। तो जब आपका काम न तो मना करने का है, न तो आपका काम दया करने का है, तो आखिर आपका काम क्या है? तब भगवान शंकर बताए पार्वती मेरा काम केवल कर्म फल देने का है, भगवान का काम है कर्म फल देना। भगवान न तो कर्म को माफ करेंगे, न तो आपको मना करेंगे, लेकिन संत इस धरती पर जब मिल जाते हैं तो सच्चे महात्मा आवाज़ लगाते हैं कि हे इंसान ये बुरा काम मत करो। देखिए आज इस धरती पर बहुत से लोग गुरु बन करके जगह जगह बैठे हुए हैं, लेकिन एक आवाज़ अगर इस भारत भूमि पर सब लोग लगाते, सब साधु महात्मा जो लोग अब इस धरती पर पड़े हुए, सब लोग शाकाहारी रहने की बात करते, सब लोग मना करते कि जीव हिंसा पाप कर्म है, अंडा खाना भी पाप कर्म है, शराब पीना, गांजा पीना, भांग खाना भी इससे भी अपराध बनता है। जब लोग इस बात को बताते तब तो सच्ची बात लोगों को मिल पाती, लेकिन अब साधु भेष में रह करके कोई शराब भी पी लेगा, कोई गांजा भी पी लेगा, कोई भांग भी खा लेगा, तो जिसके अंदर बुराई भरी हुई है वो हम लोगों को बुराई से कैसे बचा सकते। अब हम आप इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हम आप उल्टी बात करते हैं। जब गुरु महाराज इस धरती पर प्रचार प्रसार शुरू किए, शाकाहारी रहने की बात जब करने लगे, तो बहुत से लोगों ने यही कहा कि भाई ये मांस मछली तो खाने के लिए ही बनाया गया। अब हम आप ये कर्म के विधान को नहीं जान पाए, हम आप सत्संग ध्यान से नहीं सुन पाए, इसलिए प्रेमी भाई बहनों अज्ञानता में हम आप बुराई में फंसते गए। सच्चे महात्मा मिलते हैं तब सत्संग मिलता है, तब हम लोगों को सच्चा रास्ता मिल पाता, तभी कर्म जाल से हम जीवों का छुटकारा हो पाता है। पार्वती कहने लगी स्वामी अब आपको ये बात बताना पड़ेगा कि आपने उस समय मना भी नहीं किया मछुआरे को, आपने दया भी नहीं किया, आप कह रहे हैं कि ये अपना कर्म फल भोग रहा। उस समय मछुआरा मछली मार रहा था तो आपने कहा उसको कर्म कर दे दो। अब ये ऊँट बेचारा आज बालू में गिरा हुआ है, आप कह रहे हैं कि इसको अपना कर्म फल भोगने दो, तो आखिर इसका कारण मुझे बताइए। तब भगवान शंकर कहने लगे देखो पार्वती ये जो ऊँट है ये अगले जन्म में मछुआरा था, क्योंकि आत्मा शरीर से निकलने के बाद अब ये दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर बदल जाता है और ये 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। तब उस समय भगवान शंकर बताए कि पार्वती देखो ये अगले जन्म में मछुआरा बन करके मछलियों को मार मार के जब पानी के बाहर फेंक देता था तो मछलियाँ पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। अब आज उसी तरह से अब ये पानी के बिना तड़प तड़प करके इसी बालू में जलेगा और इसको पीड़ा होगी, दुख होगा और ये भी शरीर छोड़ देगा, मर जाएगा।
तो ये तो भोग इसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसने मछलियों को मार के खाया। अब जैसे मछलियों को तड़पाया, तड़प करके वो मर गई, तो ये भी तड़प के मरेगा। उस समय पार्वती कहने लगी, स्वामी ऊँट के शरीर में घाव हो गया है। अगर आप ये कहते हैं कि अपने अगले जन्म का कर्म भोग रहा है, तो इसके शरीर में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, कीड़े काट रहे हैं, तो ये कौन सा इसका कर्म है। तब भगवान शंकर बताए कि देखो पार्वती, जितनी मछलियों को मार करके इसने अपने जीवन में खाया, वही मछलियाँ आज कीड़ा बन करके अब इसके शरीर के मांस को नोच नोच के खा रही। ये अदला बदला तो चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश अदले बदले का है। अब ये सच्ची बात गुरु महाराज हम लोगों को बताया करते थे, अगर आज हम लोग किसी को धोखा देंगे तो हमको आपको भी धोखा मिलेगा। आज हम आप किसी को मारेंगे, काटेंगे, तो एक दिन हम लोगों को भी मारा काटा जाएगा। इसलिए महापुरुष जब सच्चा रास्ता बताते हैं तो उस सच्चे रास्ते पर चलने में मन धोखा देता है। अगर आज इस भारत भूमि पर रहने वाले सब लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाए, तो जितनी जीव हिंसाएं हो रही, जितने जीवों की गर्दन काटी जा रही, ये गर्दन काटना भी बंद हो जाए। क्योंकि अगर हम आप खाने वाले नहीं रहेंगे तो मारने वाले अपने आप दुकानें बंद कर देंगे। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि अगर मांस खाने वाले ना हो तो दुकानें तो अपने आप बंद हो जाएंगी। लेकिन ये मांस खाना बंद कैसे होगा? जब हम आप महात्माओं के सत्संग में आएंगे, सच्ची बात महात्मा सुनाएंगे। अगर सच्ची बात हम आप सुनेंगे, सत्संग में बैठेंगे, महात्मा के वचन को मानेंगे, महात्मा से अगर हम आप फरियाद करेंगे कि आप मेरी बुराई को छुड़ा दीजिए, जब हम आप दया की भीख मांगेंगे, बुराई अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगी। लेकिन सत्संग में जब बार बार आना जाना होता रहेगा, तब तो दया मिल जाएगी। अब हम आप ये सोचे चलो एक बार मथुरा चलते हैं, अब वहाँ हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब एक बार हम आप 1-2 दिन के लिए आए, न तो सत्संग के वचन ध्यान से सुन पाए, न तो दर्शन का लाभ ले पाए, न तो हम आप फरियाद कर पाए। महात्मा जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर हम आप चल भी नहीं पाए। अब जल्दीबाजी में मथुरा चले आए। अब ये सोच करके कि चलो हम भी नाम दान ले लेते हैं, तो नाम दान ले लेने से अब हम आप ये सोचें कि हमारा बचाव हो जाएगा, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा प्रेमी भाई बहनों नहीं होता, क्योंकि जब नाम की दौलत मिल जाए और महात्मा जैसे कमाई करने का रास्ता बता गए, अगर उनके आदेश को हम आप मानेंगे तब तो लाभ मिलेगा। मन धोखा देता है। लोग कहते हैं कि बार बार मथुरा क्यों जाए, जब आप बार बार नहीं आएंगे जाएंगे तो आप गुरु आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस समय गुरु महाराज का आदेश क्या हुआ। और गुरु महाराज का कोई भी आदेश, यही जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से ही वो लोगों के बीच में जाता है। इसलिए जब आते जाते रहेंगे तो समय समय पर महात्मा हमको आपको कोई न कोई वचन, कोई न कोई आदेश वो देते रहेंगे। तो जब उस आदेश का हम आप पालन करेंगे तब तो हम लोगों को लाभ मिलेगा। महात्मा समय के अनुसार आदेश देते रहते हैं ताकि हम लोगों का बचाव होता रहे। जैसे कोई बीमारी आपको लग गई, डॉक्टर आपको दवा दे दिए, अब वो काफ़ी दिन बीत गया, बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप डॉक्टर के पास फिर गए, तब डॉक्टर दवा बदल देते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब मिलते हैं तो जो आदेश देते हैं, हम जीवों के जो कर्म है, हम लोग नहीं जानते कि जीवन में कैसा कैसा कर्म किए, कैसे अपराध किए, इसका छुटकारा कैसे होगा। महात्मा आदेश दे करके हम जीवों से थोड़ा तन धन की सेवा कराते और सुमिरन ध्यान भजन करा करके हम जीवों के कर्मों को माफ करके महात्मा यहाँ से निकाल देते हैं। जन्म मरण की पीड़ा छूट जाती है। अब हम आप ये कहते हैं कि बार बार मथुरा क्यों जाए, जब हम आप नहीं आएंगे जाएंगे, वचन को नहीं सुनेंगे, आदेश नहीं मानेंगे, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे। एक बार मथुरा आए, नाम दान दिए, फिर हम आप चले गए कि चलो हम नामदानी सत्संगी हो गए, फिर जा कर के उसी बुराई में
अब नहीं समझ पाए कि हमको कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब हम आप इन बातों को जान नहीं पाते। एक बार में सारी बातें तो बताई नहीं जाती, अब सब बातें समझ में भी नहीं आ पाती। जब महात्मा सत्संग सुनाते हैं, एक बार में हम आप घंटा 2 घंटा सुन लें, आप सोचें कि हम सब कुछ जान लिए, तो ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जितना हम आप अधिक आना जाना करते रहेंगे, गुरु से प्रेम बढ़ता रहेगा। जितना हम आप आदेश का पालन करते रहेंगे, गुरु से प्रेम बढ़ जाएगा। फिर ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा, जन्मना और मरना छूट जाएगा। इस पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। आगे जो तकलीफें आ रही हैं, इन तकलीफ़ों से भी महात्मा बचाने के लिए जब कोई आदेश देते हैं तो हम आप उस आदेश का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि मन धोखा दे देता है। अब महात्मा क्यों आदेश दी, अब इस पर हम आप विचार नहीं कर पाए। फिर मन ने धोखा दिया, हम आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर दिए, तो जीवन तो धोखे में ऐसे ही जाता है। इसलिए इस रास्ते पर आने के बाद अगर हम आप सच्चा सुख पाना चाहते हैं, अपने सच्चे घर जाना चाहते हैं, इस काल माया के देश से निकलना चाहते हैं, तो सद्गुरु के हर वचन को हम आप माने, तब तो दया मिलती जाएगी। लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। जो लोग मानेंगे उनको लाभ मिलेगा, जो लोग वचन को नहीं मान पाएंगे, केवल आते जाते रहे, तब तो प्रेमी भाई बहन, जैसे बच्चा स्कूल में आता जाता रोज वो विद्यालय में जाए और आवे, लेकिन अध्यापक की कोई बात ना माने, तो बच्चा कभी पास नहीं हो सकता, नौकरी नहीं मिल सकती। क्योंकि जब वो गुरु की बात को नहीं मानेगा तो लाभ क्या मिलेगा। अब हम आप मथुरा आए और चले गए, 2-4 बार आए गए, लेकिन वचन को अगर नहीं माने तो लाभ क्या मिल पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संत मत के रास्ते पर गुरु का वचन सर्वोपरि होता है और गुरु के वचन मानने पर ही लाभ मिलता है। पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी वचन हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए बताए जाएं, अगर हम आप उसको अमल करने लगेंगे, तब तो लोक परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। यानी शारीरिक बीमारियों में भी लाभ मिलेगा और ये आत्मा भी जन्म मरण के पीड़ा से बच जाएगी। ऐसा अवसर हम लोगों को मिला हुआ है, मनुष्य शरीर मिल चुका है। अब हम आप चाहें तो लाभ उठा लें, न चाहें तो प्रेमी भाई बहन फिर तो धोखा खाना पड़ेगा। फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके ऐसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इससे अपने आप को अगर हम आप बचा लेंगे तो ये मानव जीवन पाना सार्थक। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महापुरुष हम जीवों से थोड़ी बहुत सेवा भी कराया करते हैं। तो आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं, आप थोड़ा सा अपना समय निकाल कर सेवा में लगाया करिए। आप अपना समय इधर उधर में न बिताइए। देखिए, मनुष्य शरीर एक मौका है, जब आप सेवा भी करेंगे, सद्गुरु का ध्यान भी रखेंगे, तो आपको पूरा लाभ मिलता जाएगा। अब हम आप सेवा भी कर रहे, अब इधर उधर की बातों में, हंसी मजाक में, दुनिया की बातों में समय निकाल देते हैं। अब तो मनुष्य शरीर में है, हम आपको बोल रहे, बतिया रहे, हंसी मजाक कर रहे। अगर 84 में चले जाएंगे तो अब वहाँ तो पशु से बात नहीं कर पाएगा, वहाँ किसी से कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, वहाँ तो दुख तकलीफ ही मिलेगा। वहाँ तो प्रेमी भाई बहन अब हम आप टूटे में बंधे रहेंगे। वहाँ प्यास भी लग जाएगी तो कहीं नहीं जा पाएंगे, भूख भी लगेगी तो कहीं नहीं जा पाएंगे। अब ये मनुष्य शरीर है, अब इसमें हम आप थोड़ा बहुत भी अगर प्यास लगी, भूख लगी, तो मन कह दिया चलो चलते हैं, तो ये मन है, मन जल्दी परमार्थ कमाने नहीं देता। इसलिए अपने अपने को जो भी 2-4 दिन का मौका मिले, थोड़ा संभाल करके सेवा में हम आप समय लगावें, ताकि लोग का लाभ मिल जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। सेवा का समय हो चुका है। आप जो भी प्रेमी भाई बहन अस्पताल में सेवा करने के लिए जाया करते हैं, आप लोग अपनी अपनी सेवा में पहुंचेंगे। बाकी और प्रेमी भाई बहन देखिए, तमाम तरह की सेवाएं यहाँ चल रही हैं। तो आप कुछ प्रेमी सब्जी के खेत में भी चले जाते, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब्जी टूट जाती है, तो आप अगर खाली हो गए
तो आपको अन्य और कहीं सेवा में लग जाना चाहिए। इधर मंदिर के पीछे उधर भी घास की साफ सफाई हो रही है और इधर जो पूज्य महाराज जी की कुटिया है, नई कुटिया के पास में भी पार्क में घास निकाली जा रही। बहुत सी माताएं बहनें आप इधर उधर अगर अपना समय बिता देती हैं तो आपसे ये प्रार्थना की जाती है बार बार कि आप लोग भी थोड़ा सा अपना समय सेवा में लगाया करिए, क्योंकि ये अवसर मिला है, इसका हम आप लाभ उठा लें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। और एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत से नए लोग जो आपसे परिचित नहीं, नए लोग भी यहाँ आए हुए हैं, तो आपके अगल बगल वो रहते हैं। अब आपका बिस्तर है, उसी के बगल में उनका भी है, तो थोड़ा जानकारी रख लिया करिए कि भाई आप कहाँ से आए हैं, कहाँ सेवा कर रहे हैं। अब कोई नया व्यक्ति आपके पास में ही बिस्तर डाल दिया, अब किसी के बैग से कोई सामान कोई निकाल के चला गया, अब आप कहेंगे भाई हमारा तो यहाँ से ये सामान खो गया। तो थोड़ा ध्यान रखा करिए कि कौन लोग कहाँ से आए। और प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने सामानों की भी सुरक्षा, क्योंकि ये तो महापुरुषों का ये स्थान जो है, इस स्थान पर हर तरह के लोग आया करते हैं और ये मन है धोखा देता रहता है। मन कहेगा चलो इतने रुपए हम इसमें से निकाल लेंगे, हमारे काम आ जाएगा। अब ये मन तो बताता नहीं कि आज हम किसी के बैग से इतना रुपया निकाल लेंगे तो कल हमारा भी इससे ज़्यादा निकाला जाएगा। अब ये तो मन नहीं बताएगा, ये तो महात्मा जानते हैं। हम आप कर्म के विधान को नहीं जान पाते, इसलिए धोखा खा जाते हैं। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लग गई है तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय